जो हमारी क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो एमए के लिए सेकेंड सेमेस्टर तृतीय पेपर के लिए है, जिस पेपर का नाम है जनसंचार, हिंदी पत्रिका जनसंचार के से हमारी जो क्लास आने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपके सामने 73 नंबर एक सवाल लगा हुआ है, बीबीसी द्वारा शॉर्ट वेव ओवरसीज सर्विस कब प्रारंभ की गई थी? तो बीबीसी द्वारा ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? ए है 1930, बी है 1933 और सी है 1941 और डी है 1952। तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा 1933। क्या होगा? 1933 हो जाएगा। उसके बाद सवाल है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय स्थापना कहाँ हुई थी? सूचना प्रसारण मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में क्या है? ए अक्टूबर, ए है 24 अक्टूबर 1941, बी है 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 और सी है डी है 15 सितंबर 1959। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर 1941। क्या रहेगा? 24 अक्टूबर 1941 रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपके सवाल पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये पेपर जो है थोड़ा कठिन पेपर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सावधानी के संग पेपर दो। उसके बाद सवाल नंबर 75 क्या है? सवाल नंबर 75 पे क्या है देख लीजिए। सवाल नंबर 75 है, AIR अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम कब से शुरुआत हुआ? ये कब से शुरुआत हुआ? जिसको कहा जाता है ऑल इंडिया रेडियो। क्या कहा जाता है? ऑल इंडिया रेडियो कब से शुरुआत हुआ? तो ये ऑप्शन में क्या है? 1947 है, 1950 है, 1952 है, 1959 है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, एक बार देख लीजिए, इसका सही जवाब होगा 1952। क्या होगा? सी नंबर सही जवाब 1952। उसके बाद सवाल नंबर 76, टीवी सफल प्रदर्शन किसने? टीवी सफल प्रदर्शन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 26 जनवरी 1926 में जलनेगी बेयड के द्वारा। बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 में नेहरू। सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950 बेयड ने। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1926 बेयड में। तो इसका सवाल नंबर का सही जवाब है, 76 नंबर सवाल का जवाब है 26 जनवरी 1926 में जॉन लोगी बेयड ने किया था। सवाल नंबर 77, भारत में प्रथम प्रतियोगी दूरदर्शन केंद्र। तो भारत में प्रथम दूरदर्शन जो केंद्र है वो कब हुआ और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? या फिर पूछ रहा है तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो 15 अगस्त 1947 नेहरू जी, 15 सितंबर 1971 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 15 अगस्त 1965 इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब जो रहेगा, सही जवाब रहेगा 15 सितंबर 1959 के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो सवाल नंबर 77 जो था, इसका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेगा, जो कि 1959 में हुए थे। कब हुए थे? 1959 में हुए थे। सवाल नंबर 78, पहले इसका ऑप्शन सही कर लेते हैं। 15 सितंबर 1959 राजेंद्र प्रसाद। इस सवाल नंबर 78 है, दूरदर्शन से पहला समाचार बुलेटिन, दूरदर्शन से सर्वप्रथम समाचार बुलेटिन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन में क्या क्या दिया है एक बार देख लीजिए। ए है ऑप्शन में 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 15 अगस्त 1965 और डी है 15 सितंबर 1959। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दूरदर्शन सर्वप्रथम शुरू किया गया था 1965 में। कब से किया गया था? 1965 में, 15 अगस्त। कब किया गया था? 15 अगस्त 1965 में। तो इसका सही जवाब ये रहेगा। फिर सवाल नंबर 81, मूवी वीडियो पत्रिका कब, मूवी वीडियो पत्रिका प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है 1985 दिल्ली, बी ऑप्शन में है 1988 इंडियन बुक हाउस और सी ऑप्शन है 1990 मुंबई और डी ऑप्शन है 1986 कोलकाता में। इसका सही जवाब क्या होगा? 19 नंबर सवाल का 81 का क्या रहेगा एक बार देख लीजिए। इसका सही जवाब रहेगा सन 1988। क्या रहेगा? सन 1988 रहेगा। सन 1988 इंडियन इंडियन इंडियन
बुक हाउस से किया गया था 1988 में। इस सवाल नंबर 80 का क्या है, इंटरनेट शुरुआत कब हुई? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ए ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन है 1971, सी ऑप्शन 1980 और डी ऑप्शन 1990। इसका सही जवाब होगा बी 1970 में। फिर सवाल नंबर 81 आ जाइए, इंटरनेट शुरुआत कहाँ हुई? भारत में हुई, अमेरिका में, पेंटागन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट इंग्लैंड में हुई, रूस में हुई। तो इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुई सर्वप्रथम? तो इसकी शुरुआत जो है अमेरिका में पेंटागन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट कंपनी से हुई है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। क्या रहेगा? बी रहेगा। अमेरिका पेंटागन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट से हुआ है। फिर सवाल नंबर 82, प्राचीनतम मुद्रित ग्रंथ क्या है? गीता, भारत, बाइबल, यूरोप, धार्मिक सूत्र, कोरिया, कुरान। तो प्राचीनतम मुद्रित ग्रंथ क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा धार्मिक सूत्र कोरिया है। क्या है? सबसे प्राचीन मुद्रित ग्रंथ कौन सी है? तो ये जो है इसका सही आंसर है धारणी सूत्र कोरिया। हम लोग कंफ्यूजन होंगे जब गीता भारत देख लेते तो हमको लगता है कि सबसे पुरानी गीता है, लेकिन गीता इसका आंसर सही नहीं है। फिर सवाल नंबर आ जाइए, सवाल नंबर 83, डॉक्टर राही की मुद्रण की श्रेणियां क्या है? तो डॉक्टर राही का पूरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र राही की मुद्रण की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? तो ये बताई गई हैं, ऑप्शन में देख लीजिए, ए में 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है और डी में 8 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर होगा सी। फिर सवाल नंबर 84, ऑफसेट मुद्रण की विशेषताएं। तेज छपाई, निगेटिव फिल्म सुरक्षित, धीमी महंगी रंगीन नहीं, केवल अखबार। तो ऑफसेट जो मुद्रण है, जो ऑफसेट मुद्रण है वो क्या है? ऑफसेट मुद्रण की विशेषताएं हैं कि इस द्वारा अपेक्षाकृत तीव्रता से अधिक छपाई की जाती थी, नेगेटिव फिल्म का प्लेट को अधिक दिनों तक रखा जा सकता था। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? ऑफसेट मुद्रण की विशेषता क्या है? क्या है इसकी विशेषता? है तेज छपाई और नेगेटिव फिल्म सुरक्षित। तो इसका आंसर सही होगा ए। क्या होगा? सही ए होगा। फिर सवाल नंबर ये कि 85 नंबर सवाल है कि प्रूफ के प्रकार में कितने प्रकार के प्रूफ होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, गैली प्रूफ, पेज प्रूफ, फार्मा प्रूफ। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सवाल नंबर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है 3 गैली, पेज, फार्मा एंड प्रूफ। ये 3 प्रकार के प्रूफ होते हैं। फिर सवाल नंबर क्या है कि प्रूफ रीडर की श्रेणियां क्या हैं? प्रूफ रीडर की श्रेणियां क्या हैं? ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? 1, 2 कॉपी होल्डर, प्रूफ, 3, 4। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर सवाल सही जवाब होगा 2 कॉपी होल्डर और प्रूफ रीडर। क्या होगा? होल्डर और प्रूफ रीडर। सवाल नंबर 87, सीडी किस माध्यम का रूप है? दृश्य का है, श्रव्य का है, दृश्य से संबंधित है, टेस्ट है। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होता है दृश्य श्रव्य का सम्मिलित स्वरूप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार देख लीजिए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? दृश्य श्रव्य सम्मिलित होगा, जो आंसर नंबर सी में आया हुआ है। ये थोड़ा पास पास हो गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, हालांकि एक बार देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल नंबर 88 का क्या है? दूरदर्शन की लोकप्रिय समाचार चैनल क्या है? ए है जी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी इंडिया है, एबीपी न्यूज है, इंडिया टीवी, रिपब्लिक, स्टार न्यूज, IBN 7 है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार देख लीजिए, दूरदर्शन, एनडीटीवी इंडिया, एबीपी न्यूज। तो इसका सही जवाब होगा क्या? बी नंबर सही होगा। क्या होगा? बी नंबर। इसका सही जवाब है एनडीटीवी इंडिया, एबीपी न्यूज। फिर सवाल नंबर 1 कम 90 में, एक कम 90 सवाल क्या कह रहा है? भारत का प्रथम सावक चलचित्र राजा हरिश्चंद्र, आलामारा, कंगन, देवदास। तो भैया इसके बारे में हम थोड़ी सी कहानी भी बताएंगे, आपको बताएंगे भी। देखिए, भारत की जो पहली मूवी है, ये चलचित्र जो है इसको मूवी कहा जाता है, हालांकि इसको बहुत डीप हिंदी में चला गया है। तो पहली मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। लेकिन पहली बोलती हुई मूवी है तो वो आलामारा है। पहली बोलती हुई मूवी का जो पहला गाना है वो गाना है दे दे खुदा के नाम ताकत हो गर्देने की, जिसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाता है दादा साहब फलके जी को। फिर सवाल नंबर आ जाइए, पहले इसको ऑप्शन कर देते हैं, आलामारा इसका आंसर सही होगा। फिर सवाल नंबर 90, सवाल नंबर 90 कह रहा है रेडियो के 2 निजी चैनल के नाम बताइए? रेडियो मिर्ची, FM रेनबो, विविध भारती AR,
रेडियो सिटी, रेडियो 1, बिग एफएम, रेड एफएम। तो इसका सही जवाब है रेडियो मिर्ची। तो इसका सही जवाब क्या है? रेडियो मिर्ची। क्या है? रेडियो मिर्ची एफएम। ये दोनों निजी चैनल के नाम से जाने जाते हैं। सवाल नंबर 91 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 91 कह रहा है कि मल्टीमीडिया क्या है? केवल टेस्ट डाटा, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, सम्मिलित रूप, केवल वीडियो, केवल ऑडियो। तो इसका सही जवाब बी है। क्या है? एक बार पढ़ लीजिएगा तो इससे समझ में आ जाएगा। बी आंसर सही है। टेस्ट डाटा, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो सम्मिलित के रूप में। फिर सवाल नंबर 92, 1981 प्रसार भारती विधेयक किस सरकार की है? ए इंदिरा गांधी, बी जनता पार्टी, राजीव, अटल। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो 92 सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? एक बार देख लीजिए। जनता पार्टी रहेगा। क्या रहेगा? जनता पार्टी। क्या रहेगा? जनता पार्टी। हाँ, जनता पार्टी। अच्छा, एक सवाल छूट गया, सॉरी। सवाल छूटा कि मल्टीमीडिया का। अच्छा, हो गया, कोई नहीं, कोई नहीं। हो गया। 92 का क्या सही है? जनता पार्टी सही है। फिर सवाल नंबर 93 आ जाइए। संवाददाता के रूप। संवाददाता के रूप। तो संवाददाता के जो विभिन्न रूप होते हैं क्या होते हैं? लाइन स्ट्रिंग, फुल अपडेट। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है रिपोर्ट एडिटर, लाइनर, स्ट्रिंग, फुल, प्लेजेंट, स्टॉप्स, प्रूफ राइटर, कॉपी होल्डर, एंकर, हैमरामन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या रहेगा? लाइनर, स्ट्रिंगर, फुल, प्लेजेंट, स्टॉप। जिसमें जैसे अंजना कश्यप जी हैं, वो लाइनर, स्ट्रिंगर, फुल, प्लेजेंट, स्टॉप से होते हैं, जिसको कहा जाता है संवाददाता। क्या कहा जाता है? संवाददाता। फिर सवाल नंबर जवाब नंबर देख लीजिए। सवाल नंबर 94, प्रोफेसर बिलियर्ड ब्लेयर की समाचार परिभाषा क्या है? सत्य घटना, अनेक लोगों की अभिरुचि की, जिस समय सामयिक बातें से हो रहे समाचार, सरकारी सूचना और अफवाह। तो सवाल नंबर 94 का सही जवाब क्या होता है? ये सबसे ज्यादा ये सत्य बोलते हैं। इनके आधार पे एक बार फैसला हो गया था, जिसमें बहु लोगों को सर्वश्रेष्ठ समाचार माना जाता है। फिर सवाल नंबर देख लीजिए एक बार और। सवाल नंबर 95, एम लाइल स्पेंसर की समाचार परिभाषा क्या है? सरकारी घोषणा, सत्य घटना, विचार जिसमें पाठकों की रुचि, समाचार पत्र और विज्ञापन और कहानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समाचार संपादन के लिए पांडुलिपि मिलती, प्रेस की भाषा प्रेस है। ये सत्य घटना पर बातें करते हैं। किस पे करते हैं? तो आंसर नंबर इसका क्या रहेगा? बी नंबर सही रहेगा। वह सत्य घटना, विचार जिसमें पाठकों की रुचि, समाचार। फिर सवाल नंबर 96, प्रेस कॉपी क्या है? अखबार की कॉपी, संपादन हेतु मिली पांडुलिपि, प्रिंटिंग प्रेस, विज्ञापन कॉपी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखकर ही लगता है कि संपादन हेतु मिली हुई पांडुलिपि को ही कहा जाता है प्रेस कॉपी। क्या कहा जाता है? प्रेस कॉपी। जबकि प्रिंटिंग प्रेस को नहीं कहा जाता है। सवाल नंबर 97, प्रेस में 30 प्लस 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 का अर्थ क्या होता है? शुरुआत होता है, समाप्ति, हित होता है, जरूरी या गलत होता है? तो इसका सही जवाब होता है क्या है? बी नंबर सही जवाब इसका है। शुरुआत, समाप्ति या इति। तीन जहां पर लिखे हो उसका सही जवाब होता है शुरुआत, समाप्ति या इति। तीनों को कहा जाता है प्लस प्लस प्लस। फिर सवाल नंबर 98, इंट्रो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है? तो इंट्रो शब्द है कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है। फिर सवाल नंबर आ गया, इंट्रो का तात्पर्य क्या है? ए अंत मध्यम अमुक शीर्षक। तो इंट्रो का मध्यम क्या होता है? अमुक होता है। क्या होता है? अमुक होता है। क्या होता है? आमुक होता है। तो इसका सवाल नंबर सही 80 है। फिर सवाल नंबर 100। सवाल नंबर 100 है कि सॉरी, सवाल नंबर 100 क्या दे रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का अर्थ क्या है? प्रेस की बैठक, साक्षात्कार की भेंटवार्ता, अखबार में छपाई, विज्ञापन। इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा कि साक्षात्कार का भेंटवार्ता। मतलब प्रेस की बैठक में को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहते हैं। जब सामने वाला जवाब दे रहा हो, सामने वाला सुन भी रहा हो, तो उसको कहा जाता है साक्षात्कार, भेंटवार्ता। फिर सवाल नंबर आ जाइए 101 पे। संवाददाता के 4 गुण क्या हैं? संवाददाता के 4 गुण क्या हैं? एक बार देख लीजिए। संवाददाता के 4 गुण क्या है? दूरदर्शिता, भाषा पर अधिकार, मुद्रण लेखन का ज्ञान गहन, लंबा, गोरा, सुंदर, अमीर, अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी वाला, केवल टाइपिंग वाला। इसका सही जवाब होता है कि वो सच बोल रहा हो, दूरदर्शिता हो उसके अंदर, भाषा का अधिकार हो, मुद्रण लेखन का ज्ञान हो, गहन अध्ययन हो। तो ये हमारे लगभग आज 31 प्रश्न पढ़े हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज यही तक मिलूंगा अगले क्लास में, और लगभग अभी 50 क्लास की एक मैराथन क्लास और लूंगा, और आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। तो 4 पेपर में आज आपका पेपर खत्म कर दूंगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज यही तक मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।